आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट एक एग्जाम होता है जो हर स्पोर्ट्स पर्सन को देना पड़ता है टू नो अबाउट बॉडी कंडीशन। मतलब ये एक टेस्ट है जिसे हर स्पोर्ट्स पर्सन को देना पड़ेगा ये जानने के लिए कि उनकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। देन है मेजरमेंट जिसे हम नापतोल भी कहते हैं, जिसमें जो तुमने टेस्ट दिए हैं उन सब के डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जो तुमने टेस्ट दिया है उसका जो रिजल्ट आया है, जो आउटकम आया है, उसको मेजर करना और एक जगह लिखना मेजरमेंट कहलाता है। थर्ड है इवेल्युएशन मतलब फाइनल रिजल्ट। जब सभी टेस्ट हो जाते हैं उन सब का रिजल्ट एक पेज में है, इसे तुम अपना फाइनल रिजल्ट भी समझ सकते हो एग्जाम के बाद, जिसमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन जिसमें हमने टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन तीनों की डिफाइन देखी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेकंड फॉर्मेटिव टेस्ट, थर्ड बेंचमार्क टेस्ट और फोर्थ समेटिव टेस्ट। फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जिसमें तुम किसी टेस्ट को लेने से पहले उस टेस्ट के बारे में पूछते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि तुम उस टेस्ट के बारे में कितना जानते हो। जैसे मान लो कि तुम लॉन्ग जंप का टेस्ट देने वाले हो, तो उससे पहले मैं डायग्नोस करूंगा, मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि लॉन्ग जंप क्या होता है, लॉन्ग जंप को कैसे किया जाता है, और पूछूंगा कि लॉन्ग जंप में क्या क्या यूज होता है, लॉन्ग जंप करने के लिए क्या क्या एक एथलीट के अंदर होना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो स्पोर्ट पर्सन है वो लॉन्ग जंप के बारे में कितना जानता है। सेकंड है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट को तुम रिलेट कर सकते हो, जैसे तुम क्लास में कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हारा टीचर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। ये वो टेस्ट होता है जिसमें क्लास पढ़ने के बीच में कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड इज बेंचमार्क टेस्ट। इसे तुम यूनिट टेस्ट से रिलेट कर सकते हो, जिसमें टॉपिक के एक छोटे यूनिट से टेस्ट लिया जाता है। फोर्थ इज समेटिव टेस्ट, जिसे हम फाइनल टेस्ट भी कह सकते हैं, जैसे तुम्हारे फाइनल एग्जाम, और इससे हमें पूरे साल का रिजल्ट मिलता है कि तुमने पूरे साल क्या किया है। अब आता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में कोई भी टेस्ट लेने से पहले 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, और वही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। फर्स्ट इज मसल एंड्योरेंस, सेकंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ बॉडी कंपोजिशन। इनमें से मोस्टली सबको पिछले चैप्टर में बहुत डीपली समझा है, पर इनको वापस समझ ही लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पिछले चैप्टर का कुछ याद ही नहीं होगा। फर्स्ट इज मसल एंड्योरेंस, एबिलिटी टू सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड मसल एक्टिविटी, मतलब कि कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी तुम कितने टाइम तक कर सकते हो। सेकंड इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, इट मींस एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब जो हार्ट और लंग्स वाले वर्क है उन्हें तुम कितने टाइम तक कर सकते हो, जिसमें आ जाता है जॉगिंग, रनिंग, तो तुम इन सबको कितने टाइम तक कर सकते हो, वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में आता है। थर्ड इज मसल स्ट्रेंथ, इट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट मसल कैन एक्सर्ट, मतलब मैक्सिमम ताकत जो तुम्हारे मसल एक्सर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स आते हैं पुशअप और पुलअप्स, जिनमें तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द रेंज ऑफ मोशन अराउंड ए जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने मसल को स्ट्रेच करना। इसके एग्जांपल है टो टचिंग, जिसमें तुम अपने फिंगर से टो को टच करते हो। फिफ्थ है बॉडी कंपोजिशन, इट मींस प्रपोर्शन ऑफ फैट एंड लीन मास, जिसमें आता है कितने परसेंटेज फैट है और कितने परसेंटेज मसल है तुम्हारी बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मतलब इन सब की जरूरत क्या है। फर्स्ट इज मोटिवेशन, जब कोई स्पोर्ट पर्सन को अपने आप में इम्प्रूवमेंट मिलती है तो वो मोटिवेट होता है और उसे और करने की, और प्रैक्टिस करने की जो है डिजायर होती है, क्षमता मिलती है कि वो और काम करे अपने ऊपर। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पोर्टमैन, मतलब अगर किसी को कोई स्पोर्टमैन को सिलेक्ट करना है तो वो इजीली वो सिलेक्ट कर पाएगा उसका रिजल्ट देख के। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इससे स्पोर्ट्स पर्सन को ये पता चलता है कि उसे किन चीजों पे मेहनत करनी है जिससे वो अपने गेम को और बेहतर बना सके। नेक्स्ट एक टर्म है सोमैटोटाइप, ये बॉडी टाइप्स होते हैं जिनमें 3 टाइप ऑफ बॉडी आती है। फर्स्ट इज एंडोमॉर्फ, मतलब मोटा। सेकंड इज मेसोमॉर्फ, मतलब बिल्कुल फिट बॉडी जैसी बॉडी होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की, एक अच्छे इंसान की, एक फिट इंसान की, वो मेसोमॉर्फ होता है। थर्ड इज एक्टोमॉर्फ, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा लंबा होता है। देन आता है कैलकुलेशंस, जिसमें फर्स्ट है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम वेट और हाइट को रिलेट करके देखते हैं कि इतनी हाइट पे इतना वेट होना चाहिए। बीएमआई में एक्सट्रीम ओबेसिटी, ओवरवेट, नॉर्मल वेट और अंडरवेट जैसी कैटेगरीज होती है। सेकंड है WHR, मतलब वेस्ट टू हिप रेशो, जिसमें वेस्ट और हिप की रेशो मेजर की जाती है। थर्ड इज स्किन फोल्ड मेजरमेंट, जिससे पता चलता है कि बॉडी में कितना फैट है।